अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी। तो एक्सरसाइज 1.3 के जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है ना हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिए थे। अब जो है ना हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और उसके बाद 1 + 1 और एन 2 की पावर 2n है, और इसकी होल की पावर क्या है, 2n है। अब इसमें ना हमने क्या करना है कि पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में हमने ये 2n था और ये जो n था ये मैंने अंदर लेके और इधर जो है ना मैंने इसकी पावर बना दी है। मैंने क्या किया है, पहले स्टेप में इसके जो n था और अगेन से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही बन जाएगा। मैंने क्या किया है, n को 2 की पावर अलग कर दी है और n को मैंने अलग कर दिए है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें ये हमें पता है कि ये जो सारा है, ये वाली सारी जो चीज़ है वो हमें पता है कि वो बराबर है ई के। अब इसमें जहाँ पे भी हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है इसमें, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ई पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो ऊपर ई की पावर 2 आ जाएगी। तो यही इसका आंसर है, ई की पावर 2 जो है ना इसका आंसर है। यही जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, तो इसमें हमारे पास है कि 1 + 1/n। अब इसमें n/2 है, हमने बनानी क्या चीज़ है, हमने ये वाली चीज़ बनानी है। हमने ये वाली चीज़ बनानी है कि 1/n और उसकी पावर में क्या हो, n हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज़ बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि n को अलग कर रहा हूँ और 1/2 को अलग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि n को मैंने अलग कर लिया और 1/2 को मैंने क्या कर दिया, अलग कर लिए। अब हमें पता है कि ये जो सारी हमारे पास ये सारी लिमिट क्या आ गई, ये सारा जो है ना हमने यही चीज़ बनानी थी, ये चीज़ बन गई है और ये सारी चीज़ किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो मैं इस सारे की जगह क्या कर दूंगा, ई पुट कर दूंगा। इस सारे की जगह मैं क्या कर दूंगा, ई पुट कर दूंगा। तो ये ई की पावर 1/2 हो जाएगी। तो इसकी पावर क्या थी, 1/2, तो यहाँ पे ई की पावर 1/2। अब 1/2 हमें पता है कि ये अंडर रूट की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ ई का अंडर रूट लिख दिया। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसी का पार्ट नंबर 3 है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे माइनस है। हमने यहाँ पे, हमें तो यहाँ पे देखें प्लस चाहिए था, हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो इसलिए ये जो है ना फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है, ये फार्मूला जो है ना ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसमें इस फार्मूले में हमें चाहिए प्लस दरमियान में, लेकिन यहाँ पे जो है माइनस है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं माइनस को जो है ना, -1 को जो है ना अंदर भी एक बार लिख दूंगा और एक बार बाहर भी लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, इस n को भी अंदर लिख दूंगा, क्योंकि हमें जो है ना ये चीज इस तरह से बनानी है, यहाँ पे प्लस लेके आना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि ये जो 1/-n था, ये 1/n, और ये जो n था इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -n हो गया, ठीक है। और ये वाला n -1 जो है ना बाहर आ जाएगा, ये वाला बाहर आ जाएगा -1, और ये क्या होगा इसके। अब देखें ये जो सारी चीज़ है, ये हमें पता है कि ये सारी चीज़ किसके बराबर है, ये सारी चीज़ हमें पता है कि ई के बराबर है। अगर माइनस है तो हमें उस चीज़ से कंसर्न नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बटे में हमारे पास जो चीज़ हो, वही उसके ऊपर उसकी पावर बन रही है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए, वही जो है ना उसकी पावर भी होनी चाहिए। तो इसलिए नीचे इसकी हमारे पास, और दरमियान में ये चीज़ होनी चाहिए, दरमियान में ये चीज़ हो, और इसके 1 के नीचे जो है हमारे पास हो वो डिनोमिनेटर में, वो हमारे पास, वो और हमारे पास जो पावर है उसकी पावर में ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको जो है ना ई का नाम दे दिए। तो ऊपर क्या था, -1, तो ई की पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब ये माइनस इनवर्स जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है ना पार्ट नंबर 4 है। तो इसमें देखें, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में हो, वही चीज़ हमने उसकी पावर में बनानी है, और बना के फिर हम उसको ई का नाम दे देंगे। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि 3 से इसकी जो पावर है, पावर में मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और 3 से डिवाइड भी कर दूँगा। 3 से जब ये क्या हो जाएगा, फिर 3n हो जाएगा। मैं ब्रैकेट लगा के इस तरह से जो है ना ब्रैकेट लगा के 1/n को जो है ना 1/3 को जो है ना इसकी मजीद पावर बना दूंगा। अब ये देखें, ये जो है ये चीज और ये चीज जो है ना, दोनों चीजें क्या सेम हो गई हैं हमारे पास।
तो यही चीज़ हमने सेम करनी थी। तो ये हमारे पास हमें पता है कि ये सारा जो है ना हमारे पास किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। और पावर क्या थी, 1/3। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1/3 लिख दिया। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी तरह अब मसला यहाँ पे देखें क्या आ रहा है। अब क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे पहले तो हमने क्या कहते थे कि यहाँ पे जो चीज हो वही हमने उसकी पावर में बनानी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, यहाँ पे 4 आ गया है। यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, 4 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे 4 से। तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, n/4। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने ना ये जो n/4 था, n/4 को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और दूसरा जो हमारे पास था 4, वो मैंने बाहर लिख दिए। मैंने क्या किया है कि ये जो है 4 को मैंने बाहर लिख दिए, मैंने 4 को क्या किया है, बाहर लिख दिए और बाकी सारे को अंदर कर दिए। बाकी सारी चीजें मैंने अंदर लिख दी हैं। अब मैं क्या करूं, हमें पता है कि ये सारा जो है ना बराबर है ई के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई और ऊपर पावर क्या है, 4। तो ये ई की पावर 4 इसका आंसर है। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है। तो अब यहाँ पे ये जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों ने अब याद रखना है कि जहां अब यहाँ पे ना बटा नहीं है, हमने जहां पे अगर बटा नहीं है ना, हमने वही जो है ना ये चीज अब उसकी पावर में बनानी है। मतलब सपोज करें यहाँ पे अगर मैं देता हूं आप लोगों को 1+x, तो अब इसकी पावर में मैं क्या बनाऊंगा, 1/x बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, अब इसकी पावर में 1/x बनाऊंगा। अगर यहाँ पे देखें 1+1 ओवर अगर x था, तो मैं क्या बना रहा था पहले, उसकी पावर में क्या बना रहा था, जस्ट x बना रहा था। जस्ट क्या बना रहा था, x बना रहा था। तो वो हमारी चीज ई के बराबर थी। तो ये जो ऊपर है ये भी हमारे पास ई के ही इक्वल है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं ना जो है ना 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा। इधर जो है ना मैं क्या करूंगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और 3 के साथ डिवाइड भी करवा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने 6 लिखा है। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। देखें अब मैंने क्या कहा था कि जहां इसके अंदर जो चीज हमारे बना रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद हमने उसकी पावर में हमने वो उसका 1 ओवर करना है। अगर यहाँ पे बटे में नहीं है तो हमने उसकी पावर में, मैंने क्या बोला है कि उसकी पावर में हमने अब बटे में बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये सारा हमें पता है कि ये जो सारी चीज है ये हमारे पास इक्वल है ई के। तो हमारे उसकी उसके बाद ये जो इसकी पावर है, इसकी पावर क्या है, 6। तो मैं इसकी जगह फिर क्या लिख दूंगा, ई की पावर 6 लिख दूंगा। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 7 है। इसमें बहुत ईजी है, आप लोगों ने जो है ना इसको थोड़ा सा कंसेप्ट करके बनाना है। अब देखें यहाँ पे इस 1+ के आगे क्या है, 2x² है। अब मैंने पावर में क्या बनाना है, 1/2x² बनाना है। अब मुझे 1/2x² बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और 2 से क्या करूंगा, डिवाइड भी करवा दूंगा। ये मैंने 2 से डिवाइड भी करवा दिया इधर, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर हमारे पास सेम वही कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। ये देखें, ये मैंने उसके अब बटे में क्या बना लिया है, 1/2x²। ये यहाँ पे क्या था, 2x² था। तो मैंने बटे में उधर जो है ना इसकी पावर में क्या बना लिया, 1/2x² बना लिया। मतलब कि 1/2x² बना लिए। तो अब मैं इसकी जगह, ये हमें पता है कि ये सारा किसके बराबर है, ई के बराबर है। अब ऊपर पावर क्या थी, 2। तो मैंने ऊपर पावर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये बहुत इजी है, इसमें ना आप लोगों ने बस थोड़ा सा माइंड में रखना है कि हमने करना क्या है। अब मैं क्या करूंगा, ये देखें, अब इधर हमें है माइनस, इधर क्या है, क्वेश्चन में है माइनस है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब मैं इसकी पहली बात तो आप लोगों ने ये चीज देखनी है, ये चीज क्या है, 2h है। तो मैंने इसका मतलब मैंने जो है इसकी पावर में क्या बनाना है, मुझे अब 1/2h बनाना है, पहली बात।
1/2h। अगर यहाँ पे अंदर 2h है तो मैं उसकी पावर में क्या बनाऊंगा, 1/2h बनाऊंगा। ठीक है। अब मसला एक और आ रहा है, क्या मसला आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे -2h है, तो मैंने ऑटोमेटिकली बात है मुझे पावर में भी तो -1/2h चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और -2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड भी करवा दूंगा। तो ये मैंने क्या किया है, -2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई करवा दिए, और ये माइनस, ये वाला माइनस, और ये 2 से मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड भी करवा दिया, और साथ एच था तो ये क्या आ जाएगा, एच, -1/2h। अब हमें पता है कि ये जो है, ये सारी चीज जो है ना, हमें पता है कि ये किस चीज के बराबर है, ई के बराबर है। तो ये ऊपर क्या है, -2, तो ई की पावर -2, इसको जब हम बटे में करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/e⁻² हो जाएगा। यहां तक तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत इजी थे। अब यहाँ पे दो लास्ट के जो दो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। यहाँ पे ना, ये मैंने सेम एज इट इज क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे अभी तक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के बाद अब मैंने क्या किया है, लिमिट जो है ना, ऊपर भी मैंने लिमिट अप्लाई कर दिए और नीचे भी मैंने क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है कि जहां पे हमारे पास e⁻1 और x है ना, अब मैं x की जगह क्या करूंगा, 1/x की जगह हमें पता है कि e की पावर -इन्फिनिटी, मतलब कि 1 अगर हमारे पास समथिंग होती है तो हमारे पास वो किस चीज के बराबर थे, -इन्फिनिटी के। तो मैंने क्या किया है, e की पावर 1/x था, तो मैंने इसकी पावर क्या बना दिए, इन्फिनिटी बना दिए। और इधर भी 1/x था, तो इधर भी मैंने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी। अब ये क्या है, माइनस, ये साथ -1 था तो ये -1 आ गया, बटे में +1 था तो मैंने बटे में +1 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा हमें पता है कि ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो बराबर है 0 के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0, और आगे क्या है, -1, और इसकी जगह भी 0 आ जाएगा, +1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, एट द एंड -1 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। -n डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। अच्छा, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, में अगर हम बात करें तो इधर हमारे पास क्या है कि x/1 प्लस एक्स, ऊपर पावर क्या है, -x है, ऊपर पावर क्या है, x है। अब मैं क्या करूंगा, इसी को, ये जो वैल्यूज है ना, मैं इसको उलट कर दूंगा, उलट करूंगा तो ऑटोमेटिकली बात है, ऊपर क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, ये ऊपर वैल्यू चले जाएगी, तो ये क्या आ गया, 1 + x ऊपर आ गया, और ये x ऊपर था तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x को नीचे लिख दिए, और ये पहले x प्लस का था तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, माइनस का x लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है कि इसका बटा मैं अलग अलग कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैंने, अब बटा अलग अलग करना है, कैसे, 1/x प्लस x/x, ये x इसके साथ कैंसिल होगा, तो 1/x प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं इसको, मतलब इसको 1 को जो है ना, हम जो है ना इस तरह से कह सकते हैं ना कि प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 जो है ना, उसके बाद है हमारे पास +1 और +2 बल्कि। तो इसको जो है ना, जब हम रीअरेंज करते हैं तो हम जो है ना, जो सेम वैल्यू होती है उसको हम क्या कर लेते थे, इस तरह से लिख सकते होते हैं। तो अब जो है मैंने क्या किया है कि मैंने ना, इन ये जो था हमारे पास प्लस, इसको मैं इस साइड पे लेके आया हूँ, और 1/x दूसरी साइड पे लेके आया हूँ। तो ये फिर क्या होगा हमारे पास, पहले ये चीज बनी थी, उसके बाद फिर मैंने रीअरेंज किया, इस 1 को इस साइड पे लेके गया और x को मैं इस साइड पे लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पे कि जो है ना, 1 इस साइड पे आ गया और 1/x इस साइड पे, और उसके बाद हमारे पास पावर में, अब मैंने, मुझे चाहिए पावर में 1, ये 1 ओवर, देखें अब मुझे बताएं कि 1/x है, 1/x है, तो मैं इसकी पावर, मुझे तो जस्ट चाहिए प्लस का x, तो मैं क्या करूंगा, -1 जो है ना वो क्या कर लूंगा, उसको जो है ना डॉट लगा के उसके बाहर लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने -1 जो है ना वो बाहर लिखा है। ठीक है, अब ये चीज हमें बन गई है ना, हमें पता है कि ये जो सारी चीज होती है, ये देखें अब वही चीज बन गई है ना जो हमें चाहिए थी रिक्वायरमेंट में।
हमने क्या करना था, जो अगर 1/x है तो ऊपर हमने जस्ट x बनाना है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1+x है तो हमने उसकी पावर में 1/x बनाना है। तो बस इनमें ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने। तो e की पावर ऊपर क्या था, -1, इस पूरे की जगह क्या आ गया, e, ऊपर पावर क्या थी, -1, तो ये -1 आ गया, तो 1/e हमारे पास इसका आंसर है। अब जो है ना ये जो है ना हमारा आज का लेक्चर था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आए तो आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।